अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सारे खैर ऑफियत से होंगे। बेटे हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाज को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाज एग्जिस्ट करती हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी है। मतलब अभी हम कह रहे थे कि डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। जब हम कोई पीस ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो वो पीस ऑफ डाटा किस किस टाइप का हो सकता है, वो हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड स्टोर्ड एंड प्रोसेस फॉर द एनालिसिस एंड द डिसीजन मेकिंग। डाटा कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म लाइक नंबर, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सर्विंग यूनिक पर्पसेस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डाटा की डेफिनेशन बताई गई है कि वो कोई ऐसी चीज जो हम कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। और वो डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा है ऐसा डाटा जो वर्ड सेंटेंस और एनी करेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी ना, उसको टेक्स्ट डाटा बोला जाता है। जैसे ईमेल है, मैसेजेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट डाटा। जैसे आपके सामने ये स्लाइड डिस्प्ले हुई है, दिस इज आल्सो अ टेक्स्ट डाटा। उसके बाद है इसके यूजेस क्या है, वाइडली यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिटन कंटेंट। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा आता है हमारे पास। डेफिनेशन है डाटा दैट इंक्लूड नंबर यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे एज है, टेम्परेचर है, प्राइस है, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं, और जो डिफरेंट एनालिसिस में इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे ही आपको न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल बताई हुई है। अगर हम न्यूमेरिक डाटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिक डाटा आता है। जैसे इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब 0 +-1 +-2 +-3। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, जिनको हम लोग इशारिये वाले वैल्यूज कहते हैं। मतलब 3.14 पाई की वैल्यू है, दिस इज आल्सो न्यूमेरिक डाटा। तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिक डाटा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनका कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस में, कॉन्टेक्स्ट रिक्वायरिंग मेजरमेंट एंड और कैलकुलेशन। ये इसके कुछ यूजेस आपको बताए हुए हैं। जैसे कि हम लोगों को न्यूमेरिक डाटा चाहिए होता है किसी भी टाइप का एनालिसिस करना। जैसे लेट्स सपोज हमें जो है किसी भी कॉलेज का एनालिसिस करना है, या किसी मार्केट का एनालिसिस करना है, किसी कॉस्ट जो है सेल और परचेज का एनालिसिस करना है, तो वहां पे हमें सारे सारे टाइप के एनालिसिस के लिए न्यूमेरिक डाटा की ही जरूरत होती है। उसके बाद आता है इमेज डाटा। है इमेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स जो होगा, मतलब वो चीज जो पिक्सेल्स से बनी हुई है, कंप्यूटर के अंदर जो छोटे छोटे डॉट से बनी हुई है, उसको हम लोग इमेज या पिक्चर बोलते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन टिपिकली मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, फोटोग्राफ्स हैं, आइकन्स हैं, इलिस्ट्रेशन है एंड डिजिटल आर्ट है। यूज्ड इन डिजिटल मीडिया, मेडिकल इमेजेस, एआई फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड मोर। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए हैं। तो होप सो आप लोगों के लिए ये क्लियर होगा कि ये क्या चीज है हमारे पास, जिसको हम लोग इमेज डाटा कह रहे हैं। इमेज डाटा के बाद हमारे पास आता है ऑडियो डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। रिप्रेजेंट साउंड सच एज स्पीच, म्यूजिक और इन्वायरमेंटल साउंड। एग्जाम्पल MP3 फाइल रिकॉर्डिंग, साउंड क्लिप्स। फाउंड इन इंटरटेनमेंट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। अब इसका यूजेस क्या है कि ये इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, एक हमारे पास एक्सेस मेथड इम्प्लीमेंट किया होता है हमने, कोई सिक्योरिटी मैयर है जिसके अंदर आवाज आवाज रिकॉग्नाइज की जाएगी। ऐसे ही कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है हमारे पास ऑडियो डाटा, जिसके अंदर हमने वॉइस को भी ट्रांसफर करना है। जैसे अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसके लिए भी ऑडियो डाटा जो है वो यूज हो रहा है। उसके बाद आता है वीडियो डाटा। है कंबाइन इमेज विद ऑडियो, क्रिएट मूविंग विजुअल्स विद साउंड। एग्जांपल है इसकी, ये मूवीज जैसे हो सकती हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल वीडियो,
इंस्ट्रक्शनल वीडियोस हैं, सोशल मीडिया क्लिप्स हैं। वीडियो बेसिकली होते क्या, हम लोग पिक्चर्स को कंबाइन कर देते हैं, उसके ऊपर ऑडियो इफेक्ट्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूजिक इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो वीडियो क्रिएट हो जाती है। इंपॉर्टेंट इन एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सिमुलेशन। अभी आपके सामने जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज अ वीडियो डाटा, तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस को मिला दिया गया, टेक्स्ट डाटा आ गया इसके अंदर, डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स आ गई, ऑडियो डाटा कंबाइन हो गया, तो ये आपके पास एक वीडियो बन जाती है, जिसको हम लोग वीडियो डाटा बोलते हैं। उसके बाद लेक्चर की समरी है हमारे पास। दिस रिप्रेजेंटेशन कवर डिफरेंट डाटा टाइप्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, ईच टाइप ऑफ server specific functions and is used in the various field for the different purposes। अब आप लोगों ने बच्चे बताया क्या काम करना है, आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट जनरेट करनी है उसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली मेंशन करना है इन द हैंड रिटन फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ डाटा बतानी है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ डाटा बता देना कि वो कौन कौन सा है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास जो असाइनमेंट होगी वो होगी कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट होगा आपने बताना है टाइप्स ऑफ डाटा क्या क्या है हमारे पास। ये दो आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी है हैंड रिटन फॉर्म में, और आपको रिस्पेक्टिव डेट बता दी जाएगी कॉलेज से कि आपने किस डेट पे वो असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी है अपनी। होप से आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ लीजिए या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।